अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। तो आज मेरी इफ्तारी है ममा के घर। तो आज जो है वो मेरी किचन से छुट्टी है, लेकिन क्योंकि मेरे घर वालों को मेरे हाथ की जो है चिकन नहारी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि बना के लेके चलते हैं। अच्छा, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मुझे मम्मा कहती थी कि बेटा जब शादी हो जाती है ना, तो फिर अपने घर में इतना दिल लगता है कि कहीं जाने का दिल नहीं करता। मैं सोचती थी ये क्या बात कर रही है मम्मा, मेरा तो बड़ा दिल करता है भाइयों के घर जाने का, मम्मा के घर जाने का। खैर उस वक्त तो मुझे मम्मा की बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब उनकी बात वाकई मुझे सही लगती है। दिल मेरा अभी भी करता है, लेकिन कहीं रहा नहीं जाता। मतलब सारा दिन तो मैं गुजार सकती हूँ, लेकिन अगर रहने की बात हो तो वो नहीं होता। मतलब इतनी दफ़ा मुझे मम्मा भाई भाभी कह चुके हैं कि यार एक दो दिन के लिए रहने भी आओ, तो सारा दिन के लिए चली तो जाती हूँ, लेकिन फिर रात होती है तो बस होता है कि अब घर जाना। हालांकि शादी के शुरू में ना मेरा घर वालों के बगैर दिल ही नहीं लगता था। मुझे होता था कि बस कोई मौका आए और मैं घर जाऊँ। हर साल मेरे लाहौर के ना 2 चक्कर तो लाजमी लगते थे। खैर ऐसे ही बैठे बैठे मुझे ये बात इसलिए याद आ गई क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही मुझे मम्मा कह रही थी कि तुम रहने ही नहीं आती मेरे घर, लेकिन शायद अब कुछ मसरूफियत और जिम्मेदारियां ऐसी हो गई हैं कि अब दिल ही नहीं लगता कहीं। मैं इतनी सारी ऐसी वीडियोस देखती हूँ जिसमें ना दिखा रहे होते हैं कि जी बच्चों की छुट्टियां हुई हैं तो चलो नानी के घर चले। हमारे यहाँ ऐसे कोई सीन ही नहीं है। बच्चे मुझसे गिला करते हैं आप रहने नहीं लेके जाती है हमें नानी के यहाँ। लेकिन इस चीज़ को भी मैं अच्छे वे में लेती हूँ, क्योंकि भाई अच्छी बात है कि लड़की का जो दिल है ना वो अपने घर में ही लगना चाहिए। बाकी अल्लाह पाक हम सब के मैके सलामत रखे, आना जाना तो लगा ही रहता है। इतनी सारी बातों में मैं बताना ही भूल गई कि मारूफ ने इतनी ज़बरदस्त इफ्तारी बनाई थी ना, हर चीज़ आउट क्लास थी। स्पेशली इसके दही भल्ले तो मशहूर है, क्योंकि ये भल्ले ना माश की दाल के बनाती है और वो इतने मज़े के बनते हैं। खैर ज़बरदस्त सी इफ्तारी इंजॉय की। उसके बाद ना मुझे भी कुछ चीज़ें लेने जानी थी बाजार, और मारूफ ने भी। तो फिर हमने सोचा कि चलो यार इकट्ठे ही निकल जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मून मार्केट में ना एक नया मॉल खुला है, तो वहाँ पे फर्स्ट एंटर होते ही ना फर्स्ट शॉप थी। वहाँ पे मुझे बहुत प्यारे सूट लगे, मतलब फैंसी। अगर आप लोग अपनी बच्चियों के लेना चाहते हैं तो यहाँ लाजमी आएँ। और इसकी प्राइजेस थी कुछ 2600 थी, कोई 2000 थी। हाँ, मुझे किसी का कमेंट आया था कि आपने 26,000 लिख दिया, तो हाँ जी मुझसे गलती हो गई थी, 2600 लिखने थे मैंने। खैर मैं और भी मार्केट्स घूमी हूँ, लेकिन बच्चियों के जो ईद के इस तरह के ड्रेसेस आए हुए ना, वो मुझे इस हिसाब से यहाँ पर मुनासिब लगे। खैर मुझे आलिया के ये वाले लेने नहीं थे, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक चक्कर यहाँ का भी लगा ले, शायद आपको यहाँ कुछ समझ आ जाए। जैसे ये बड़ी प्यारी फ्रॉक थी, सारी प्लेट्स वगैरह इसमें डली थी, बटन्स लगे हुए थे, साथ लेसेस लगी हुई थी और कुछ एम्ब्रॉयडरी भी हुई थी, और इनकी प्राइस भी 2600 थी। आप बार्गेनिंग करेंगे तो कम भी हो ही जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो ज़बरदस्त चीज़ लगी है ना मुझे, यहाँ पर बच्चियों की जितनी भी एक्सेसरीज होती है ना, वो इतनी खूबसूरत और यूनिक स्टाइल थी ना कि मज़ा आ गया था। जैसे कि आजकल कोरियन स्टाइल बहुत ही ट्रेंडिंग में, तो उस हवाले से जो है चीज़ें तो बहुत प्यारी हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस भी उसी तरह। अब ये जो माला है इसमें 350 की भी है, 400 की भी है, लेकिन अगर आप इनकी क्वालिटी देखेंगे ना तो उस हिसाब से तो मुझे सही लगे। अच्छा, इन चीज़ों की भी डिफरेंट प्राइजेस थी। स्पेशली मुझे ये क्लिप का पैकेट इतना प्यारा लगा ना, लेकिन इसकी प्राइस 450 रुपए थी। लेस कराते कराते उसने 400 रुपए कर दिए थे, लेकिन इससे कम में वो नहीं दे रहा था। इसके अलावा मुझे यहाँ पे चूड़ियों की बहुत ज्यादा वैरायटी नजर आई, इतनी मुझे प्यारी लग रही थी। ताहिर मुझे कह रहे थे कि यार तुमने चूड़ियां तो ली नहीं, तो भाई मैंने कड़े शड़े ले लिए, ब्रेसलेट ले लिए, तो मुझे अब चूड़ियों की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब चूड़ियां ज्यादा पहनी भी नहीं जाती, तो इसीलिए मैंने नहीं ली। खैर वैरायटी बहुत ही प्यारी थी। बस साथ साथ शॉपिंग भी चल रही थी, विंडो शॉपिंग भी चल रही थी, और ये जरा चेक करे मेरा स्टाइलो बच्चा। अच्छा जी, तो यहाँ से मारूफ ने ना लाइना के 2-3 सूट लिए। उसके बाद हम लोग बाहर चले गए, क्योंकि मुझे लेने थे तहरीम के लिए कुछ हिजाब लेके मैं बाहर निकली, और मुझे ये शॉप नजर आई, और आप ये चेक करें कितने प्यारे हैं। अब रमजान खत्म हो रहा है, तो उससे रिलेटेड इतनी प्यारी प्यारी चीजें नजर आ रही हैं। खैर ये शॉप ना भाई के बिल्कुल साथ वाली शॉप है। इनके पास ना यार डेकोरेशन बड़ी कमाल की होती है। खैर यहाँ से फ्री होके हम लोग चले गए थे टेलर के यहाँ, कुछ बटन शटन देने थे, 1-2 काम थे, उससे फ्री। और फिर आपको पता है आप शॉपिंग पे जाओ और अगर आपको भूख प्यास ना लगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर इफ्तारी इतनी की हुई थी कि भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन प्यास शदीद लग रही थी। और बचपन से ही ना लीची फ्लेवर मेरा फेवरेट है, और ये इतने मजे का होता है ना, मैं कहूंगी अगर आप लोग यहाँ आए ना मून मार्केट, तो ये इनसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। हाँ, सबसे हटके आपको तहरीम का लगेगा, क्योंकि ये ब्लूबेरी पीती है। मुझे नहीं समझ में आती इसको इसमें क्या मजा आता है। खैर मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, मुझे याद आया कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को अपनी ज्वेलरी दिखाई थी कि मैंने यार ये बीजेस कलेक्शन से ऑर्डर की है। तो मुझे काफी कमेंट्स आ रहे थे कि आप ही इनका व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दें, तो भाई मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जाएं और अभी ऑर्डर करें। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।